जीव अमर है, उसका धारक शरीर नश्वर है। ये जीव पंचधा प्रकृति से परे है, जबकि शरीर पंच भौतिक प्रकृति से निर्मित है। किसी भी स्थिति और प्रकृति को समझने के लिए उसका अनुभव आवश्यक है। जैसे बच्चा प्रसन्न, आनंदित और सत्यता का सूत्र बिखेरता रहता है, उसके पीछे उसकी उन्मुक्त स्थिति है, और यह स्थिति उसकी श्वसन पर आधारित है, क्योंकि बच्चा खूब गहरी, धीमी और सरल सांस लेता है, जिसकी अनुभूति उसकी नासिका, कंठ, फेफड़े और पेट में होती है। ये अनुभूति सभी के साथ एक समान, एक जैसी होती है, परंतु कुछ लोग इस अनुभूति को अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। एक बार ली हुई श्वास जब अंदर जाती है तो वापसी के पूर्व श्वास ऊर्जा अपना कार्य पूर्ण कर ही बाहर आती है, अर्थात अंदर का जितना भी टॉक्सिन्स है वो सब अपने साथ लेकर के ही बाहर आती है, और अंदर जाकर के अपनी जो वाइटल एनर्जी है उसको शरीर के पंच प्राणों के माध्यम से विभिन्न कोषों को आपूर्ति कर देती है। वापसी के समय जब आती है तो अंतर्मल अर्थात टॉक्सिन्स, नकारात्मकता, निर्मूल तत्वों को अपने साथ, अपने वेग के साथ बहा करके वापस लेकर आती है। यदि हम तेज बुद्धि, सफलता, आरोग्य और उत्साह, तेज चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं अर्थात श्रेष्ठ भावनाओं को और उच्च विचारों को भी इन श्वासों में मिलाना होगा। जब हमारी उच्च विचार और श्रेष्ठ भावनाएं इस प्राण ऊर्जा में मिलेंगे तो ये प्राण ऊर्जा कई गुणी अधिक बलवती होकर के, अधिक क्रियात्मक होकर के हमको इसका अधिक लाभ देगी। ये श्वासों के प्राण तत्व को और भी ऊर्जावान और श्रेष्ठ बना देगी, जिससे हमारा जीवन खिल उठता है। इस स्थिति का लगातार अभ्यास ही हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाता है। हमारी श्वासें जितनी गहरी और धीमी होंगी तो हमारा जीवन भी उतना ही निरोगी, दीर्घायु और श्रेष्ठ बनेगा। इस ब्रह्मांड का रहस्य इन धीमी और गहरी श्वासों में छिपा है। इन श्वासों पर नियंत्रण से पहले तो हम मन मस्तिष्क को शांत और नियंत्रित करते हैं। जब मन मस्तिष्क और शरीर शांत हो जाता है तो ब्रह्मांड का रहस्य हमारी अंतर चेतना में घटित होना प्रारंभ हो जाता है। यहीं से ध्यान का, साधना का प्रारंभ होता है और धीमे धीमे समाधि तक जा पहुंचता है। ऋषियों का यह विज्ञान ही जीवन का असली उद्देश्य है, जहां सरल जीवन, सफल जीवन मिलता है। तो हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर शांत कैसे होगा, इस श्वासों के आधार पर है, क्योंकि श्वासों के आधार पर ही मन की गति भी नियंत्रित होती है। जब मन श्वासों के अनुसार चलता है तो मस्तिष्क और शरीर भी तदनुरूप कार्य करने लगता है। हमारे विचार और भावनाओं की तरंगें धीरे धीरे लहरों की भांति प्रकृति में फैलती है और धीरे धीरे पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाती है। हमारे संकल्पों की ये तरंगे ही प्रकृति में मिलकर वैसा ही परिणाम हमारे पास वापस आकर घटित होने लगता है जैसा कि हमारा संकल्प था। ये पुरुष और प्रकृति से मिलकर बनी संरचना ही इसका आधार है। संकल्पों की तरंगे हमारी श्वास की प्रकृति से मिलकर हमारी चेतन सत्ता को सक्रिय या निष्क्रिय बनाती है, जिसका असर हमारी अंतर चेतना अर्थात अवचेतन मन पर भी पड़ता रहता है, और यही स्थिति पुनः परिणाम के रूप में वापस लौट करके हमारे जीवन में घटित होने लगती है या प्रत्यक्ष होने लगती है। इस शक्ति को जगाने और पाने का सफल सूत्र है गहरी और धीमी श्वासें। जितनी प्राणवायु आप लीजिए उतनी ही शारीरिक अशुद्धि दूर होगी। जितनी प्राणवायु हमने ली है उससे ज्यादा छोड़ने का जब प्रयास करेंगे, अगर हमने 500 ml वायु प्राणवायु का पूरक किया है, इनहेल किया है, तो हमें 600 साढ़े 600 ml टॉक्सिन्स मिश्रित वायु का एक्सहेल करना है। जब हम एक्सहेल की मात्रा बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर के टॉक्सिन्स जब कम होने लगेंगे तो हमारा शरीर हल्का, स्फूर्तवान बनेगा। कोशिकाओं को एक नया जीवन मिलेगा। कोशिकाएं अधिक शक्ति से, अधिक सक्रियता से काम कर सकेंगी और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाएगी। उनकी आयु भी कोशिकाओं की बढ़ जाती है। प्राणवायु आप जितनी लीजिए
उससे ज्यादा छोड़ने का प्रयास करिए। मन उतना ही निर्मल और शांत होता चला जाएगा। यही सफल और सकारात्मक जीवन का सूत्र है। इससे पहले तो नींद कम हो जाती है। जितनी गहरी सांस होगी, नींद की गहराई से नींद का मात्रा कम हो जाएगी। जितना कम और हल्का भोजन लेंगे, उतना ही शरीर स्फूर्त, सतेज, सकारात्मक होगा और ध्यान उतना ही गहरा और सफल होगा। यहाँ ये आवश्यक है कि कर्तापन का भाव हमसे दूर हो, क्योंकि बुद्धि तर्क प्रधान है और प्रकृति निर्मित शरीर को कर्तापन के साथ प्रस्तुत करती है। जब पंचधा प्रकृति को समझकर अपने को माध्यम मानेंगे तो प्रत्येक कार्य और उठाया गया कदम सफल होगा, क्योंकि अहंकार और बुद्धि ही इसके अवरोध है। हम प्राय ये सोचते हैं कि हमको अमुक चीज, स्थिति या अनुभव प्राप्त करना है। वो सब पहले से ही प्रकृति में उपस्थित है। ये केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है, हमारे अनुभव की कमी है, हमारी पारदर्शिता की कमी है कि उस चीज को, उस स्थिति को, उस अनुभव को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केवल हम मन और बुद्धि से देखने का प्रयास करते हैं। मन और बुद्धि प्रकृति निर्मित है और इससे पार जाकर, अर्थात मन और बुद्धि के शांत होने पर, स्थिर होने पर ही ये संभव हो सकता है। तभी प्राप्ति अनुभव का विषय है, जिसके बाद पाना कुछ शेष नहीं रह जाता, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थिति। ये आत्म स्वरूप क्या है? वह प्रकृति पुरुष का स्वरूप जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हम उसे देख, समझ और अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार की परतें हमको इन सप्त आवरणों में उलझाए रहती हैं। इस उलझन से सुलझाव का रास्ता केवल शांति है। मन तभी शांत होता है जब हमारी श्वासें शांत, स्थिर और गंभीर होती हैं, अर्थात लंबी होती हैं। मन के साथ बुद्धि और अहंकार भी स्वतः शांत हो जाते हैं। ऋषियों ने इस महाविज्ञान को एकांत शांत में रहकर वर्षों की साधना से खोजा। श्वासों की सीढ़ी पर चढ़कर उन्मुक्त गगन अर्थात प्रकृति का अवगाहन किया तथा आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। संपूर्ण कथन का आशय है कि सांसें ही हमारे जीवन की लगाम है और इंद्रियों पर अंकुश इसी से लगाया जा सकता है। जैसे घोड़े की लगाम ही घोड़े को नियंत्रण में करती है। आत्मा और घोड़ा ही शरीर है। जब आत्मा सांस रूपी लगाम से शरीर को नियंत्रित करती है, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। जो घोड़े के पैर हैं, वे आराम से जितना और जैसा आए सफर तय किया जा सकता है। यहाँ बस इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि जो हमारे मेरुदंड है, रीढ़, ये हमारे शरीर का आधार है और इस आधार को सदैव सीधा रखने का प्रयास कर। जब मेरुदंड सीधा रहेगा तो शरीर भी सीधा रहेगा। जैसे कोई भी भवन किसी सीधे पिलर पर ही संतुलित ढंग से खड़ा हो सकता है। अगर पिलर उसका असंतुलित हुआ तो भवन भी असंतुलित हो जाएगा और वो अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी ये रीढ़, मेरुदंड सीधा रहे। कमर की सीध में हमारा जो मस्तिष्क है, गर्दन है, वो मेरुदंड के समान सीधी हो। आप बैठ करके कोई भी क्रिया अभ्यास, चाहे वो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, कोई भी प्राणायाम हो, किसी भी तरह का प्राणायाम हो, आप करना केवल प्रारंभ कर दीजिए। और आपके प्रारंभ करते ही आप दिन मत गिनिए, समय मत गिनिए, घंटे मत गिनिए, बस चलते चले जाइए। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। 5 मिनट से प्रारंभ करके प्रतिदिन कुछ सेकंड समय बढ़ाते चले जाइए। आप देखिए कि 15 दिन में आपने अगर 2 से 3 मिनट भी समय बढ़ा दिया और महीने भर में 5 मिनट समय बढ़ा दिया तो 1 महीने में आप 10 मिनट अभ्यास करने लगेंगे। इसी 10 मिनट के अभ्यास को अगले महीने 2 बार करिए, प्रातः और सायं। और जब 1 महीने और गठित हो जाए तो समय और अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये 15 मिनट हो जाएगा। फिर इस 15 मिनट को दिन में 2 बार करना प्रारंभ करिए तीसरे महीने में। अगले चौथे महीने में समय बढ़े 20 मिनट कर दीजिए। तो इस अभ्यास को दिन में प्रातः, दोपहर और सायं 3 बार करने लगिए। इस तरह से अभ्यास को बढ़ाइए और 6 महीने व्यतीत होने दीजिए। देखिए कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। आपके चेहरे की स्निग्धता, आपके चेहरे का आभा मंडल, आपके चेहरे की ऑरा
जिसको सप्तावरण भी कहते हैं। हर व्यक्ति का अपना औरा होता है, हर व्यक्ति का अपना आवरण होता है, वो अपने आप सुदृढ़ और मजबूत होता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है, तो भूतकाल बीत गया उसको छोड़ दीजिए, वर्तमान में जीवित रह करके बस आज से ही प्रारंभ करें और भविष्य की चिंता छोड़ दें। भविष्य का कार्य प्रकृति निर्माण का कार्य है, जो प्रकृति को करने दें। एक पौधे को गौर से देखो, जब रोपा गया था तब वह कुछ फीट का रहा होगा, परंतु दिन, सप्ताह, माह और वर्ष बीतते गए और वो कितना बड़ा हो गया। 2 फीट का पौधा है, 1 वर्ष के बाद 10 से 12 फीट का हो गया। इसकी वृद्धि में पोषण और वातावरण किसने दिया? ध्यान से देखो, पत्तियां, फूल, टहनी सभी स्वस्थ है। इसका संपूर्ण पोषण वृक्ष की जड़ों ने सहेज कर तने के तंतुओं के माध्यम से टहनी और पत्तों तक पहुंचाया। सूर्य प्रकाश, वायु और पर्यावरण ने इसे सहारा दिया। आज 1 वर्ष में सब कुछ चुपचाप और शांत से ये क्रियाकलाप चलता रहा। जड़, तना, पर्यावरण अपना अपना काम करते रहे और वृक्ष ने एक आकार ले लिया। मनुष्य भी वृक्ष की तरह ही है, परंतु मनुष्य वृक्ष का ठीक उल्टा है। वृक्ष की जड़ जमीन में होती है और मनुष्य की जड़ मस्तिष्क में ऊपर की ओर होती है। आपको शांत, स्थिरता, निरंतरता चुनना है और ये शांत हमारे अंदर का तूफान सांसों की स्थिर गति से ही शांत होगा। अर्थात गहरी धीमी सांसें हमारे अंदर के तूफान को शांत कर प्रकृति के अनुरूप हमें बनाती हैं। फिर सब कुछ अनकहे अनचाहे ही घटित होना प्रारंभ हो जाता है। आप कितनी भी उम्र के हों, आज तक कुछ नहीं किया तो आज से ही सही प्रारंभ करें। दिन में 1 बार 5 मिनट में से प्रारंभ करें और धीरे धीरे समय और अभ्यास की संख्या बढ़ाएं। दिन में 2 से 3 बार करें, मैं 20 से 30 मिनट करें। देखो चमत्कार होगा। आप जो कुछ बनना चाहते हैं स्वतः ढलते चले जाएंगे। यही युगांतकारी परिवर्तन होगा जो आज और अभी से प्रारंभ करने पर ही घटित होता है। आज की बात यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का प्रेम अभिवादन।